गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का असाइनमेंट करेंगे। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें मैंने कहा है प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 जो है वो पाई के बराबर होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है, आप tan इनवर्स 1 की वैल्यू रख दीजिए। क्या है, tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है, पाई बाई 4 के बराबर होता है। तो उस केस में हम इन दोनों की पेयरिंग कर लेंगे। tan इनवर्स एज इट इज 1 को मैं लिख रहा हूँ tan पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ पर मैं पेयरिंग कर लेता हूँ और यहाँ पर लगेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला। तो अब देखिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला होता है पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये कब होता है, जब ए बी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1। अगर a और b का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1 हो तो उस केस में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला हम ये वाला यूज करते हैं। अच्छा, अगर लेस देन 1 हो तो ये पाई नहीं आता है। क्लियर है, तो ये आएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूले आपको जरूर याद कर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर a दे रखा है 2, b दे रखा है 3 और a और b का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो इसका क्या लगाएंगे बच्चों हम फार्मूला, पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू बी। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4, ये आ जाएगा पाई और ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स कितना आ गया 5 और ये भी कितना आ गया -5। अब देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे। तो ये आ गया पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 तो हमें पता ही है पाई बाई 4 के बराबर होता है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और पाई हमारा आंसर आएगा। तो बच्चे जो भी फार्मूला आप यूज करोगे उसको आपको यहाँ पर मेंशन जरूर करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है हमें इवेल्युएट करना है साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 0.6 को। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो अंदर की टर्म है इस पूरे को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ये तो पता है साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 को हटाएंगे। तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 इनवर्स में। तो ये आ गया साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स। पहले आप इसका डेसिमल हटा लीजिए। 0.6 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3/5। अब मैं इसे 10 में कन्वर्ट करता हूँ। सही, तो आप रफली कर लीजिएगा। साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर बेस कितना आ गया 4। तो 10 किसके बराबर होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x के 3 फार्मूलाज होते हैं, तो हम जिसमें साइन आता होगा वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो साइन वाला फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स x का। साइन में क्या फार्मूला होता है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉरी बच्चों, ये प्लस आता है, क्लियर है? तो ये आ जाएगा साइन ऑफ, अच्छा अब देखिए ये है 2 tan इनवर्स x। क्या फॉर्मूला होता है इसका? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाएगा साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये आ जाएगा बच्चों 2 से 4 कट जाएगा तो आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर 1 माइनस 9/16 तो 16 इधर चला जाएगा। 16 माइनस 9 कितना हो गया? 7, तो 7/16। तो आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स प्लस है, सॉरी बच्चों यहाँ पर, तो ये आएगा 16 और 25 आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 16/25, ये चल जाएगा 8 टाइम्स। तो ये आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.96। अब आप कंपेयर कर लीजिए, आंसर क्या आ जाएगा? 0.96। इसका जो एक और पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, सही है? वो भी हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है इफ x y z जो है वो बिलोंग करता है -1 से 1, और सच डेट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z किसके बराबर है? 3π/2 के बराबर है। Then find the value of, then find the value of, तो हमें बच्चों वैल्यू किसकी निकालनी है? x की पावर 2006 प्लस y की पावर 2006 प्लस z की पावर 2008 माइनस 9 अपॉन x की पावर 2006 प्लस y की पावर 2007 प्लस z की पावर 2008। तो बच्चों इसकी वैल्यू में क्या करनी है? यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आप ये देखिए साइन इनवर्स x की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होती है π/2। क्या होती है? π/2, क्लियर है? तो सिमिलरली साइन इनवर्स y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? π/2 होगी। सिमिलरली साइन इनवर्स z की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? π/2 होगी, क्लियर है? अच्छा इसको आप इस तरीके से सोचिए, मान लीजिए एक बच्चा है, उसने 3 पेपर दिए और तीनों के मैक्सिमम मार्क्स 100 है और उसके 300 मार्क्स आए तीनों टेस्टों में मिलाकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके हर टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए होंगे, क्लियर है?
अब आप ये देखिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है और मिनिमम -π/2। इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है और मिनिमम -π/2। और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है और मिनिमम -π/2 हो सकती है। क्लियर है? अब इन तीनों का जो सम है वो 3π/2 दे रखा है, तो ये जब ही पॉसिबल है जब ये तीनों के तीनों π/2 के बराबर हो। क्लियर है भाई? इसकी, इसकी और इसकी, इन तीनों की मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग π/2 आ सकती है और इन तीनों का जो सम है वो 3π/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जब भी पॉसिबल है या जब ये तीनों के तीनों π/2 के बराबर हो। क्लियर है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y प्लस sin इनवर्स z इज इक्वल टू 3π/2। सही, ये चीज क्या है आपको गिवन है। तो हम लिखेंगे इट इज ओनली पॉसिबल इफ ये तीनों के तीनों बराबर हो। और ये तीनों के तीनों किसके बराबर हो बच्चों? π/2 के। तो देयरफॉर x, y और z ये किसके बराबर आएगा? sin π/2 के, मतलब 1 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर x, y और z तीनों की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब देखिए, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1। इन इक्वेशन 1। सही? तो आगे x की पावर 2006 प्लस y की पावर 2007 प्लस z की पावर 2008 माइनस 9 अपॉन x की पावर 2006 प्लस y की पावर 2007 प्लस z की पावर 2008। तो देखिए यहाँ पर 1 आएगा, 1 की जो मर्जी पावर ले लीजिए, 1 ही आंसर आता है। यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पर 9। अब x की वैल्यू 1 दे रखी है, 1 की जो मर्जी पावर ले लो 1 ही आएगा। y की वैल्यू 1 है तो ये भी 1, z की वैल्यू 1 है तो ये भी 1। तो बच्चों ये हो गया 3 और ये भी हो गया 3। तो 3 माइनस 3 कितना आंसर आ जाएगा? 0 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के हमें दो पार्ट दे रखे हैं। पहले पार्ट में इन्होंने हमें दिया है cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। इसे हमें क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई करना है। सही, इसके दो पार्ट है, दोनों को हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका सिंपलाइजेशन में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे आपको cos इनवर्स दे रखा है तो अंदर भी हम क्या करेंगे? cos वाली टर्म लाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? क्यों? अगर आपको cos इनवर्स cos x दिया होता है तो वो किसके बराबर आ जाता है? x के बराबर आ जाता है। क्लियर है? अच्छा, तो हम इसको cos में कन्वर्ट करने के लिए cos के किसी फॉर्मूला से इसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्लियर है? तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। बच्चों ये किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है cos a माइनस b का फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? तो अब आप देखिए हम इसे क्या करेंगे? cos a लेट कर लेंगे
लेट 3/5 इज इक्वल टू कॉस ए। तो देयरफॉर 4/5 जो होगा वो अपने आप ही साइन ए आ जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होगा। अगर आपने इसे कॉस ए माना है तो ये अपने आप ही साइन ए में कन्वर्ट हो रहा होगा। अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा हो तो मे बी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। क्लियर है? तो आप कैलकुलेशन को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये आगे कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस एक्स प्लस साइन ए साइन एक्स। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला बन गया, ये तो कॉस इनवर्स रहेगा, ये किसका फार्मूला हो गया, कॉस ए माइनस बी का, मतलब कॉस ए माइनस एक्स का। अब आप कंपेयर कर लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स किसके बराबर होता है, एक्स की, तो ये आ गया ए माइनस एक्स की। अब आप ए की वैल्यू ले लीजिए, ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चों यहाँ से, कॉस इनवर्स 3/5। तो बच्चों आप इसको 10 में कन्वर्ट कर कर भी लिख सकते हो और साइन में कन्वर्ट कर कर भी लिख सकते हो। अब देखिए इसका जो आपको सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया है, हमें साइन इनवर्स 5/13 cos x प्लस 12/13 sin x। इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसके पीछे क्या ट्रिक लगेगी, यहाँ पर आपको साइन इनवर्स दे रखा है, तो अब ये अंदर साइन में सारी की सारी टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो एक्स के बराबर होता है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड साइन का कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको पहले साइन ए लेट कर लेंगे और ये ऑटोमेटिकली कॉस ए बन रहा होगा। क्लियर है? तो इसमें मैं पहले क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट 5/13 इज इक्वल टू साइन ए। तो देयरफॉर 12/13 जो है वो कॉस ही आ जाएगा। बेशक आप ट्रिग्नोमेट्री लगा कर देख लेना। तो ये आ जाएगा बच्चों साइन ए इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस ए इंटू साइन एक्स। क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। अब आप कंपेयर कर लीजिए, फिर आ जाएगा ए प्लस एक्स। अब रख दीजिए बच्चों ए की वैल्यू, वो क्या आएगी, साइन इनवर्स 5/13। और बच्चों जरूरी नहीं है आप इसे साइन में लिखें, आप इसे कॉस में और 10 में कन्वर्ट कर कर भी लिख सकते हैं इस वाली टर्म को। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इसी तरह है।
क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें उन्होंने हमें दिया है साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2। इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसे बच्चों हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है? अच्छा, ये तो आपको समझ आई गया है। अगर यहाँ साइन इनवर्स दे रखा है तो अंदर हमें क्या करना होता है, साइन में सारी की सारी टर्म्स को कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर रूट 2 को ऐसे लिख देंगे, मतलब साइन एक्स अपॉन रूट 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2। अब देखिए, इससे रिलेटेड साइन का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। तो देखिए, ये साइन ए दे रखा है, इसे आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको 1/√2 को कॉस बी मानने की जरूरत नहीं है। हमें 1/√2 पता होता है कॉस में क्या होता है। क्या होता है बच्चों, वो होता है कॉस π/4 के बराबर। क्लियर है? और फिर ये देखिए, इसे साइन बी मानना था ना, तो हमें पता है ये साइन में कितना होता है, ये होता है साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। क्लियर है? अब देखिए, इसको हम इससे कन्वर्ट कर लेंगे, तो a तो x के बराबर आ गया और b आ गया π/4 के। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन a हो गया x और b हो गया π/4। क्लियर है? ये कट के कितना कंपेयर करके कितना आ जाएगा बच्चों, x प्लस π/4। बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद करेंगे। सेकंड पार्ट बच्चों आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है प्रूव दैट, इसके दो पार्ट हैं, तो मैं पहले आपको पहला पार्ट करवा रहा हूँ, सेकंड आप खुद करेंगे। इसमें मैंने दे रखा है हमें साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इसे बच्चों हमें प्रूव करना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसके बराबर में क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है। अब देखिए, इसमें क्या ट्रिक लगती है, ये आपको कॉस में दे रखा है, तो आप इसे कॉस इनवर्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आपको टेन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो पहले हम इसे कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम इसे x अपॉन 1 लिख देते हैं। ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p दे रखा है आपको x और b दे रखा है 1। क्लियर है? तो ये आ जाएगा साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स किसके बराबर होता है बच्चों, कॉस किसके बराबर होता है, बेस। तो यहाँ पे बेस हमें दे रखा है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है, वो होता है x के बराबर, दैट मींस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए नेक्स्ट, ये आपको कॉट इनवर्स दे रखा है, सही, और यहाँ दे रखा है साइन। तो यहाँ साइन है, तो अंदर वाले को हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए देखिए, कॉट किसके बराबर होता है, कॉट होता है
बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो इससे आप हाइपोटेन्यूज निकाल लो। क्लियर है? तो एच स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एच आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए साइन इनवर्स, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर। अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसको इससे कंपेयर कर लो। तो ये बच्चों आंसर आ जाएगा। और बच्चों यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था। सेकेंड पार्ट बच्चों इसका आपको खुद करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसको मैं प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस कर लूँगा। चलो 7 का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सही? आप खुद कर लीजिएगा उसको। इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें मैंने लिखा है 4 टाइम्स tan इनवर्स 1/5 प्लस माइनस tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। इसे हमें जो है प्रूव करना है कि ये 5/4 के बराबर होगा। तो देखिए पहले तो हम इसे क्या करेंगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है बच्चों? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों तो मैं इसे क्या करता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ और इसे मैं लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, सही? फिर दोबारा से आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो ये tan इनवर्स में आ जाएगा। तो इसमें और इसमें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो tan में एक टर्म आ जाएगी। फिर उसमें tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये बच्चों आपको खुद करना है, सही? अगर नहीं होगा तो मैं आपको प्रॉब्लम क्लास में बता दूंगा। अच्छा अब नेक्स्ट है इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह से है, तो वो भी बच्चों आपको खुद ही करना है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे इन्होंने कहा इफ ए जो है वो बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, देन प्रूव दैट cot इनवर्स AB प्लस 1 अपॉन A माइनस B प्लस cot इनवर्स
बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस सी माइनस ए। इसे बच्चों में प्रूव करना है किसके बराबर? पाई के बराबर। अब बच्चों देखिए इसे किस तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए हमें फॉर्मूला पता है कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है अगर एक्स पॉजिटिव हो तो, और इन केस नेगेटिव हो एक्स तो उसको पहले हम क्या करेंगे? पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा ए जो है वो बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। तो अब आप देखिए यहाँ पे a माइनस बी आपको दे रखा है, तो a बड़ा है b से, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्म है। क्लियर है? अच्छा b और c में कौन बड़ा है? b बड़ा है, तो ये भी पॉजिटिव टर्म है। c माइनस a में कौन बड़ा है? a बड़ा है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव टर्म है। तो इसमें हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, इन दोनों में हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए। क्लियर है? अब देखिए ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या फॉर्म होता है? टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ऐसे इसमें लगाएंगे। क्लियर है? अच्छा अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो ये आ गया कॉट इनवर्स माइनस कॉमन, तो 1 प्लस ए सी अपॉन ए माइनस सी। क्लियर है? अब देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्म होता है? वो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो अब देखिए इसको तो बाद में करता हूँ, पहले इसको देखिए ये किसका फॉर्म होता है? ये होता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का। क्लियर है बच्चों? ये किसका फॉर्म होता है? टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का। अब देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस इसे एक्स मान लेता हूँ, वो किसके बराबर होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो अब देखिए ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आ गया टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स सी पाई माइनस, इसे 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ दे रखा है हमें टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स सी प्लस पाई, और ये टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स सी। क्लियर है? तो देखिए टेन इनवर्स ए से तो टेन इनवर्स ए कट जाएगा, क्यों? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। टेन इनवर्स सी से टेन इनवर्स सी कट जाएगा, क्यों? ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव। तो बचेगा सिर्फ क्या? पाई। और ये कौन सी साइड है भाई? राइट हैंड साइड।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कहा है प्रूव दैट cos inverse x is equal to twice of sin inverse 1 minus x upon 2 is equal to twice of cos inverse under root 1 plus x by 2। अब देखिए ये रिलेशन हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हम ये वाली साइड ले लेंगे सबसे पहले, सही। इसमें आप ये तो कर नहीं सकते कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है कौन सी राइट हैंड साइड है, तो हम पहले इसको कंसीडर करके चल रहे हैं। सॉल्यूशन, अब देखिए अब इस तरह से कभी भी कोई कंडीशन अगर आपको दी होती है तो हम x की ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं जिससे कोई ना कोई फॉर्मूला बन रहा होता है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं x को cos थीटा और यहाँ पुट कर देते हैं। अब देखिए किसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कट गया, सही। अब cos इनवर्स cos x इसके बराबर होता है x के, तो किसके बराबर आ गया बच्चों, थीटा के। क्लियर है। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगी cos इनवर्स x। तो देखिए हमने इससे इसे प्रूव कर दिया। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इससे इसे प्रूव करूंगा। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्वाइस ऑफ cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2 किसके बराबर होगा बच्चों, cos इनवर्स x के बराबर होगा। इसे मैंने मान ली कंडीशन 1। क्लियर है। अब मैं इससे इसे प्रूव करूंगा, तो अब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब तीनों टर्म्स क्या होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए नाउ we will take अब देखिए हम लेट कर लेते हैं x को cos थीटा, तो आएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। देखिए हम x की ऐसी कोई वैल्यू पुट करते हैं जिससे कोई ना कोई फार्मूला बन रहा हो, सही। तो उसके लिए 11th के सारे फार्मूलाज आपको एट ए टाइम याद होनी चाहिए। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या आएगा ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2। अब कंपेयर कर लो, साइन इनवर्स साइन एक्स इसके बराबर होता है एक्स के, तो आ गया थीटा, सही। अब थीटा किसके बराबर है, कॉस इनवर्स एक्स के, सही। देयरफॉर ये वाली जो टर्म है इसके बराबर आ गई ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसे मान लेंगे सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लिख दीजिएगा, ये तीनों टर्म्स आपस में इक्वल हो गए। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10।